नमस्कार। आज हम भारत देश के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विचार करने वाले हैं। अगर हम भारत देश की कुंडली बनाते हैं तो ये वृषभ लग्न और कर्क राशि की बनती है। यहाँ हमने 15 अगस्त 1947 डेट ली है, रात का 12 बजे का समय लिया है और 20 नॉर्थ 59 लॉन्गिट्यूड 78 ईस्ट 96 लैटिट्यूड लिया है। यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखने पर हमें कुछ बातों को एनालाइज करना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए, जैसे कि आज देखने वाले हैं। जब भी हमने अपना फर्स्ट 13th 25th 37th 49th 61 एंड और 73rd इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्र दिन किया है, उस साल में जैसे कि अगस्त 2019 से अगस्त 2020 तक हमने अपने यूनिटी, भारत देश की एकता और भारत देश की पूंजी में परिणाम देखने को मिला है। यह यूनिटी, भारत देश की एकता का मतलब हमारे देश में जो अलग अलग स्टेट्स है, राज्य है, उनमें कुछ बदलाव देखने को मिला है और देश की पूंजी या स्थलांतर देखने को मिला है देशवासियों का। और देश की पूंजी में इफ़ेक्ट मतलब अपने देश की आर्थिक बजट में कुछ बदलाव, मेजर इवेंट्स देखने को मिले हैं और युद्ध जैसी परिस्थिति को भी देखने को मिली है, जैसे मिलिट्री ऑपरेशन। और मृत्यु का दर इन सालों में ज़्यादा देखने को मिला है, जो रेशियो है मृत्यु का वो ज़्यादा देखने को मिला है। इन सालों में लोगों को स्थलांतर का सामना भी करना पड़ा है, जैसे अपना देश, अपना राज्य, अपना गांव। अभी इस विषय में डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट स्वतंत्र दिन के बाद मतलब 1947 से 1948 तक हमारे देश में क्या क्या हुआ, इस रिलेटेड वो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखेंगे। हमारे देश ने, भारत ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपीस दिए 1947 से 1948 तक। हैदराबाद और त्रिपुरा, दो राज्यों का अखंड भारत में समाविष्ट किए गए। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। 13 सितंबर 1947 को भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच लगभग 4 मिलियन हिंदू और मुसलमानों के बीच स्थलांतर किया गया था। अब ये स्थलांतर क्यों हुआ था, अगर वो देखेंगे तो भारतवर्ष की कुंडली अगर देखते हैं तो 1947 से 1948 में शनि की महादशा थी, शनि की अंतर्दशा थी और केतु की प्रत्यंतर दशा थी। और शनि जो कि भारत के नेटल चार्ट में मेन कुंडली में तीसरे घर में है, जो चेंज इन रेसिडेंस दिखाता है, और वो अश्लेषा नक्षत्र में 13 सितंबर 1947 में था, जो बुध का नक्षत्र है। और बुध भारत की कुंडली में दूसरा और पांचवें घर का मालिक है, जो कुटुंब, दूसरा घर और पांचवा घर अचानक घटने वाली घटनाओं को दर्शाता है। और वह तीसरे घर में स्थित है, जो चेंज को दर्शाता है, चेंज इन रेसिडेंस को दर्शाता है। इसीलिए उस दिन 13 सितंबर 1947 को भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच लगभग 4 मिलियन हिंदू और मुसलमानों के बीच स्थलांतर किया गया था। वैसे ही देखा जाए तो 13th इंडिपेंडेंस डे मतलब 13वां स्वतंत्र दिन के बाद 1959 से 1960 में भारत में क्या क्या घटित हुआ, अभी ये देखते हैं।
जैसे कि 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। अब ये स्थापना क्यों हुई थी ये भी देखते हैं। भारत देश की कुंडली में तब शनि की महादशा थी और अंतर्दशा राहु की थी। शनि धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में था, जो शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र मेष राशि में अश्विन नक्षत्र में स्थित था, जो कि चेंज को दर्शाता है और डिटैचमेंट दर्शाता है प्रीवियस से। और राहु 1 मई 1960 को सिंह राशि में गोचर कर रहे थे और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में थे। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य उस टाइम मेष राशि में भरे नक्षत्र में था, जो डिसिप्लिन को दर्शाता है, जो राजा है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में 2 सीएम, 2 राजा बन गए थे। 25वां स्वतंत्र दिन 25th इंडिपेंडेंस डे के बाद, मतलब 1971 से 1972 में भारत देश में क्या क्या इससे रिलेटेड घटित हुआ, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं। 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य, अखंड भारत का 18वां राज्य स्थापित हुआ। मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला। 15 अगस्त 1917 को पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर की स्थापना हुई थी। 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा प्रमुख युद्ध हुआ पूर्व पाकिस्तान में, जहां 90,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने आत्मसमर्पण किया। वहां से नया देश बांग्लादेश की स्थापना हुई पूर्व पाकिस्तान से। अभी ये क्यों घटित हुआ, ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो हमें पता चलता है कि भारत की कुंडली में तब बुध ग्रह की महादशा थी, सूर्य ग्रह की अंतर्दशा थी। बुध धनु राशि में गोचर कर रहा था, जो मूला नक्षत्र केतु का सेपरेशन का कारक है, और सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था, जिसका स्वामी ज्येष्ठ नक्षत्र में गोचर कर रहा था और जिसका स्वामी बुध है। और भारत की कुंडली में बुध जो दूसरे घर का मालिक है, कुटुंब का, और 5वें घर का मालिक है अचानक घटने वाली घटनाओं का, और वो बैठा है तीसरे घर में, जो चेंज इन रेसिडेंस, चेंज को दर्शाता है। 17 दिसंबर 1971 में बुध धनु राशि में गोचर कर रहा था, जो अपने नेटल चार्ट से 6-8 की पोजीशन में स्थित था। और सूर्य जो कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था, वो अपने नेटल चार्ट से, भारत की कुंडली से 5वें और 8वें की पोजीशन में चल रहा था, जो अनसर्टन और भाग्यों को दिखाता है। इसीलिए बांग्लादेश की 17 दिसंबर 1971 में स्थापना हुई। अब 37 स्वतंत्र दिन के बाद, मतलब 37th इंडिपेंडेंस डे के बाद 1983 से 1984 में भारत देश में क्या घटित हुआ ये देखते हैं। 5 मार्च 1984 को ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। अक्टूबर 1984 में जो दंगे हुए उसमें लगभग 10,000 सिखों की इस घटना में मृत्यु हुई। अक्टूबर 1984 में हमारे देश की पंतप्रधान इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 1984 में भोपाल गैस लीक की दुर्घटना हुई थी, उसमें लगभग 2,000 लोगों की जान गई थी। 1983 में 18 फरवरी 1983 में आसाम आंदोलन दुर्घटना में लगभग 2,000 लोगों की हत्या हुई थी। अब ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम इसको चेक करेंगे। पहली घटना अगर हम देखते हैं तो 18 फरवरी 1983
18 फरवरी 1983, जिस दिन आसाम आंदोलन में 2000 लोगों की मौत हुई थी, वो चेक करते हैं। भारत की कुंडली में केतु की महादशा चल रही थी, शुक्र की अंतरदशा चल रही थी और सूक्ष्म दशा सूर्य की चल रही थी। केतु जो कि धनु में गोचर कर रहा था, मूला नक्षत्र का, जिसका स्वामी केतु है, जो सेपरेशन को दर्शाता है। शुक्र जो मीन राशि में गोचर कर रहा था, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जिसका स्वामी गुरु है। सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहा था, धनिष्ठा नक्षत्र, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल जो पराक्रम को दर्शाता है, युद्ध को दर्शाता है। भारत की कुंडली से देखा जाए तो 18 फरवरी 1983 को जब सूर्य कुंभ में स्थित था, तो वो अपने नेटल चार्ट में, अपने चार्ट से तीसरे से देखा, काउंट किया तो 68 पोजीशन में था, तो ये दुर्घटना घटित हुई। वैसे ही देखा जाए तो 3 दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस लीकेज दुर्घटना हुई थी, उसमें लगभग 2000 लोगों की जान गई थी। अगर वो दुर्घटना ज्योतिष दृष्टिकोण से देखते हैं तो उस टाइम भारत की कुंडली में केतु की दशा थी, महादशा, अंतरदशा चंद्र की और प्रत्यंतर दशा शनि की थी। केतु जो कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था, विशाखा नक्षत्र जो गुरु का है। चंद्र जो मीन राशि में गोचर कर रहा था, उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र है। और शनि जो तुला में गोचर कर रहा था, विशाखा नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है। यहाँ पे वायु का संबंध आता है, वायु तत्व का, तो ये दुर्घटना वायु की वजह से भोपाल में घटी। अब हम देखते हैं कि 49th स्वतंत्र दिन के बाद क्या हुआ, मतलब 49th इंडिपेंडेंस डे के बाद, मतलब 1995 से 1996 में भारत में क्या क्या घटित हुआ। पहला हम देखते हैं कि अगस्त 1996 में अमरनाथ यात्रा की दुर्घटना में 194 भक्तों की जान गई थी, भारी वर्षा और बर्फ़ के कारण। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम ये चेक करेंगे कि ये घटना क्यों घटित हुई। भारत की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही थी, अंतरदशा मंगल की थी, सूक्ष्म दशा शनि की थी। शुक्र जो मिथुन में गोचर कर रहा था, पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु का है। मंगल जो मिथुन में गोचर कर रहा था, पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है। इन दोनों का संबंध वायु तत्व से आता है, जो वायु तत्व को दर्शाते हैं। और जो यहाँ और शनि मीन में गोचर कर रहा था, मीन राशि में, उत्तर भाद्रपद शनि का ही नक्षत्र है, जो जल तत्व को दर्शाता है। यह भक्त जो थे वो गुरु को दर्शाते, और दोनों नक्षत्र, एक वायु और दूसरा जल को दर्शाते हैं। यहाँ 28 अगस्त 1996 को भारी वर्षा और बर्फ़ के कारण 194 भक्तों की मृत्यु हुई थी। हम आगे देखते हैं, आसाम में 1996 में ट्रेन ब्लास्ट में 26 लोगों की जान गई थी। 1996 में नवंबर के आसपास आंध्र प्रदेश में लगभग 2000 लोगों की जान गई थी साइक्लोन की वजह से, और वहाँ पे 95% फसल बर्बाद हुई थी। 14 अगस्त 1995 में इंटरनेट लॉन्च किया गया था। 23 दिसंबर 1995 हरियाणा में एक स्कूल के समारोह में लगभग 425 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब ये दुर्घटना के ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम देखते हैं। भारत की कुंडली में तब शुक्र की महादशा चल रही थी, अंतरदशा मंगल की थी, प्रत्यंतर दशा गुरु की थी,
और सूक्ष्म दशा बुध की थी। शुक्र जो मकर राशि में गोचर कर रहा था, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। मंगल जो धनु राशि में गोचर कर रहा था, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है। गुरु जो धनु राशि में गोचर कर रहा था, मूला का नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, मूला नक्षत्र। बुध जो धनु राशि में गोचर कर रहा था, वो भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में था जो शुक्र का नक्षत्र है। यह बुध जो कि 5वें घर का मालिक है भारत की कुंडली में, जो एजुकेशन को दर्शाता है, और बुध बालक को, राजकुमार को दर्शाता है। यह बुध धनु में 23 दिसंबर 1995 में स्थित था, जो कि भारत की कुंडली से 68 की पोजीशन में स्थित था, जो खराब था, इसलिए ये दुर्घटना स्कूल में हुई थी। 31 अगस्त 1995 को पंजाब के मुख्यमंत्री बेनिट सिंह की हत्या की गई थी। नवंबर 1995 में मुंबई का नामकरण होकर बॉम्बे का नामकरण होकर मुंबई हुआ था। अब हम देखते हैं 61 स्वतंत्र दिन के बाद, 61 इंडिपेंडेंस दिन के बाद, मतलब 2007 से 2008 में क्या घटना घटित हुई थी। 14 मार्च 2007 को लगभग 15 से 16 गाँव वालों की जान गई थी पुलिस फायरिंग में वेस्ट बंगाल में। 18 फरवरी 2007 को 68 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी दिल्ली टू लाहौर समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट में। 4 मार्च 2007 को सुनील कुमार माहोटा जो सांसद थे झारखंड की, उनकी हत्या हुई थी। 15 मार्च 2007 को नक्सलाइट अटैक हुआ था पुलिस चौकी पे छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे लगभग 50 ऑफिसर की मृत्यु हुई थी। 25 अगस्त 2007 को 44 लोगों की जान गई थी हैदराबाद बम ब्लास्ट में। 5 फरवरी 2008 को उड़ीसा राज्य में मंथली पेंशन योजना लागू हुई थी। 3 मार्च 2008 को भारत सरकार ने धनलक्ष्मी स्कीम 7 राज्यों में शुरू की थी। 24 मार्च 2008 को 6th पे कमीशन ने सिफारिश की 40% बढ़ोतरी वेतन में भारत सरकार के कर्मचारियों की। 28 अप्रैल 2008 को एक ही लॉन्च में 10 सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़ने का भारत ने रिकॉर्ड किया था। 13 मई 2008 को जयपुर में लगभग 80 लोगों की जान गई थी सीरियल बम ब्लास्ट में। अब ये घटना क्यों घटित हुई, ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम देखते हैं। भारत की कुंडली में तब शुक्र की दशा चल रही थी, महादशा, बुध की अंतरदशा चल रही थी और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। शुक्र जो मेष राशि में गोचर कर रहा था, भरणी नक्षत्र में था, जो शुक्र का नक्षत्र है, जो अग्नि तत्व को दर्शाता है। बुध जो वृषभ में गोचर कर रहा था, रोहिणी नक्षत्र जो चंद्र का नक्षत्र है, और शनि जो सिंह राशि में गोचर कर रहा था, मघा नक्षत्र में, जो केतु का नक्षत्र है। यहाँ पर भी अग्नि का संबंध आता है। तो जयपुर में इस दिन बम ब्लास्ट हुआ था। 21 मई 2008 को रेल मंत्री ने घोषित किया था कि 174 मिलियन रुपीस कैश अवार्ड्स ऑफिसर्स और स्टाफ को दिया जाएगा रेलवे के। 25 जुलाई 2008 को बेंगलोर सीरियल ब्लास्ट और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में लगभग 45 लोगों की जान गई थी और 150 के ऊपर घायल हुए थे। 3 अगस्त 2008 को नैना देवी मंदिर दुर्घटना हिमाचल प्रदेश में लगभग 162 लोगों की मृत्यु हुई थी और 400 के ऊपर घायल हुए थे। अब ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते ये घटना क्यों घटित हुई।
भारत की कुंडली में तब शुक्र की दशा महादशा चल रही थी और अंतरदशा चल रही थी केतु की। शुक्र जो कि सिंह राशि में गोचर कर रहा था, मघा नक्षत्र जो केतु का है, और केतु स्पिरिचुअल को दर्शाता है, फोर्थ हाउस को दर्शाता है जो पब्लिक का है, और अग्नि तत्व को दर्शाता है। केतु जो कि फोर्थ हाउस में, केतु जो कि कर्क राशि में गोचर कर रहा था अश्लेषा नक्षत्र में, जो बुध का नक्षत्र है। तो ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पता चलता है कि इस दिन ये जो दुर्घटना घटी थी ये क्यों घटित हुई। वैसे ही देखा जाए तो अक्टूबर 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें लगभग 175 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और 300 लोगों के ऊपर घायल हुए थे। अभी ये घटना हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं। भारत की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही थी, केतु की अंतरदशा चल रही थी, चंद्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी और बुध की सूक्ष्म दशा चल रही थी। शुक्र जो कि धनु में गोचर कर रहा था, जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का है, जो जिसका स्वामी शुक्र है। केतु जो कर्क राशि में गोचर कर रहा था अश्लेषा नक्षत्र में, जिसका स्वामी बुध है, जो नीच का था। केतु यहाँ पराक्रम क्या उसमें। चंद्र जो तुला राशि में गोचर कर रहा था विशाखा नक्षत्र, जिसका स्वामी गुरु है, जो वायु को दर्शाता है। बुध जो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था अनुराधा नक्षत्र, जिसका स्वामी शनि है, और शनि 26 नवंबर 2008 को पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में स्थित था, जो अग्नि तत्व है या वायु अग्नि का संबंध आने की वजह से ब्लास्ट हुआ था। ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 73rd स्वतंत्र दिन के बाद, 73rd इंडिपेंडेंस के बाद एक साल में भारत देश में क्या हुआ था 2019 से 2020 के दौरान। 2019 में जनवरी में देना बैंक और विजय बैंक दोनों की विलीनीकरण हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा में। पुलवामा अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में फरवरी में 2019 में। फरवरी में 2019 में आसाम में गोलघाट डिस्ट्रिक्ट में लगभग 160 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी जहरीली दारू की दुर्घटना में। पाँच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को मंजूरी मिली थी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत की कुंडली में चंद्र की महादशा चल रही थी, गुरु की अंतरदशा चल रही थी और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। चंद्र जो कि कन्या राशि में गोचर कर रहा था, हस्त नक्षत्र जो चंद्र का ही नक्षत्र है, जिसका संबंध वायु का है। गुरु जो कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था, ज्येष्ठा नक्षत्र जिसका स्वामी बुध है। शुक्र जो कि कर्क राशि में गोचर कर रहा था, पुष्य में, जिसका स्वामी शनि है। यह शुक्र भारत की जन्म कुंडली में शुक्र फर्स्ट हाउस खुद को, देश को दर्शाता है, और सिक्स्थ हाउस जो लीगल मैटर को दर्शाता है, और शुक्र थर्ड हाउस में पराक्रम में, चेंज में बैठा है। यह 5 अगस्त 2019 को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो शनि की, शुक्र जो शनि की नक्षत्र में स्थित था, शनि जो कि न्याय देवता को दर्शाता है। यह 5 अगस्त 2019 को चंद्र अपनी ही नक्षत्र हस्ता में स्थित था, और गुरु जो कि बुध की नक्षत्र ज्येष्ठा में स्थित था। यह देश ने 370 एंड 35A
आर्टिकल को मंजूरी दी थी। शुक्र यह पुष्य नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है जो कि डिले करता है, डिले को दर्शाता है। जो यहाँ 370 एंड 35 ए का मामला बहुत देर के बाद सॉल्व हुआ, स्लोली सॉल्व हुआ। यहाँ हमने देखा कि जब भी हमने अपना फर्स्ट 13, 25, 37, 49, 61 एंड 73 और 73 स्वतंत्र दिन, इंडिपेंडेंस डे किया है, उसके एक साल में हमने अपने देश में, भारत देश में की एकता, जो कि राज्यों के बदलाव या लोगों के स्थलांतर का मुद्दा, मृत्यु का दर रेशियो ज़्यादा देखने को मिला है और देश युद्ध जैसी परिस्थिति में पहुंचा था। मिलिट्री ऑपरेशन हुए थे। आज भी हम कोरोना वायरस की वजह से देश में लोगों को अपने गांव, राज्य में स्थलांतरित होते देख रहे हैं और आज हम अपने देश की पूंजी में परिणाम देख रहे हैं। जैसे अनेक स्कीम, योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री इन दिनों घोषित कर रहे हैं और आगे करेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस फॉर कोरोना वॉरियर्स और अनेक राज्यों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सहायता करनी पड़ी और आगे भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह परिस्थिति अगस्त तक ये संकट की परिस्थिति रहने वाली है। इसके बाद धीरे धीरे कम होगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जब राहु राशि परिवर्तन करेगा सितंबर में, तो कोरोना की महामारी से भारत देश को राहत मिलेगी। कोरोना वायरस की वजह से किन राज्यों में, किन सिटीज़ में, किन कंट्री में कब और कितने दिन उसका परिणाम रहने वाला है, इस बारे में हमने 6 मई को इस चैनल पे वीडियोज़ अपलोड की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।